मतलब इनका रिएक्शन देखने लायक था। जो कि देखा था यूथ की मैंने। एक प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा ज्ञान बांटता भी नहीं, बस ये बोलूंगा भीड़ से हट जाओ। सो hey guys, this is वेलकम बैक टू एफकी टॉक्स। ये है एपिसोड 5th और ये मेरे बहुत पुराने स्कूल के दोस्त के साथ एपिसोड करा है। मैंने उसको बहुत लोएस्ट पॉइंट पे भी देखा है और अब भी देख रहा हूँ। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। अगर आप मेरे को काफ़ी पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हो व्लॉग्स चैनल से तो आप जानते होंगे उसको, युवराज सिंह, इफ़ यू रिमेंबर। तो उसी के साथ बात हुई है और मतलब जो दोस्तों वाली कॉलेज स्कूल वाले दोस्तों की बात होती है वो भी हुई है। करियर्स पे भी बात हुई है और जो डिज़ाइनिंग का फ्यूचर है उस पर बात हुई है और एक स्टूडेंट की मेंटालिटी जिस पे हम नॉर्मली जो हमारे पूरा एफ की टॉक्स का थीम है उस पर भी बात हुई है। सो आई होप यूल एंजॉय इट। ऑडियंस प्रेजेंटिंग यू एपिसोड 5, युवराज सिंह। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा ज्ञान बांटता भी नहीं, बस ये बोलूंगा भीड़ से हट जाओ। भीड़ के पीछे मत भागो। सही बात है भाई। और थोड़ा इंट्रो दे अपने बारे में, क्या कर रहा है तू, कहाँ पे है फिलहाल? ओके गाइस, मैं स्टूडेंट हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और मैं साइड बाय साइड गेमिंग करता हूँ, स्टैंड अप, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग, वीएफएक्स चल रही है। और सिंगिंग भी करता हूँ, कुकिंग मेरी हॉबी है, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी। लाइन बहुत लंबी है। और बस बाकी बेस चली रही है वीएफएक्स एनिमेशन गेमिंग में। बेसिकली जितनी जगह हाथ पैर मार सकता है सब जगह मार रहा है लौंडा। हाँ, मतलब पहले हम इसको हाथ पैर मारना नहीं बोल सकते। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ की हॉबी थी, अब इसको पैशन बनाना है बस। नाइस भाई, नाइस 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 नाइस। हम्म। और तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो पॉडकास्ट है आज का एपिसोड, ये कंटेंट क्रिएशन और करियर स्विचेस पे है, जो कि दोनों में युवराज की एक्सपर्टीज है। लाइक कंटेंट क्रिएशन टॉप नॉच और करियर स्विचिंग टॉप नॉच। धन्य हो गए, इंस्पिरेशन आप ही हो हमारी। आपने ही स्टार्ट करा था ये सबसे पहले। तो बता भाई कि जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत जनरल सवाल है, जिंदगी कैसी चल रही है? खुश है तू खुद से? खुश। अगर तुम्हें सही में कंटेंट क्रिएशन करना है, खुश रहना पड़ेगा। नो डाउट। तुम क्योंकि खुश। ऑडियंस को ये नहीं बता सकते कि मैं कितना दुखी हूँ और किस टाइम कितना दुखी हूँ। तुमको ओह स्माइल रखनी वही। पड़ेगी। बिल्कुल। स्माइल नहीं होगी तो फिर आइडियाज नहीं आएंगे। सही बात है, सही बात है। और सेटिस्फाइड है खुद से जो तू कर रहा है फिलहाल? हाँ, काफ़ी सेटिस्फाई हूँ क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी एमिट हो रही है जो पहले नहीं होती थी। पहले मैं सोचता था कि हम्म। क्या ये ठीक है, पर अब मेरे को लगता है कि हाँ ये ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस लाए तूने रिसेंटली जिसकी वजह से तेरे अंदर से ये पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं? सबसे पहले डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी हम्म और फोकस तो अपने आप बंदा हो जाएगा अगर अपनी फील्ड में काम करेगा। उसको पता होगा कि मुझे हम्म। ये काम ऐसे करना है। हम्म टाइम मैनेजमेंट और फालतू चीज़ें अवॉइड करना, प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये लास्ट पॉडकास्ट जो था हमारा उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन पे बहुत बात हुई थी, जो कि देखा था यूथ की मैंने। एक प्रॉब्लम है। लाइक एग्जैक्टली। इस टाइम पे बहुत बुरी प्रॉब्लम चल रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो बात करी तूने फोकस की, तो फोकस हम्म। इनहेंस करने के लिए कुछ करा? लाइक वर्कआउट, मेडिटेशन, समथिंग? फोकस एनहांस करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। मैं बेसिकली म्यूज़िक सुनता हूँ। म्यूज़िक से मेरा माइंड एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है कि हाँ मेरे को यही करना है। फिर उसके हम्म बाद एक्सरसाइज भी है, बट एक्सरसाइज इतना हेल्प नहीं करती। फिर सारा ध्यान ना एक्सरसाइज के अंदर होता है कि तुम्हें ये मसल हम्म बिल्डअप करनी है, ये ज़्यादा रेप्स लगाने हैं, तभी उस बॉडी हम्म पार्ट पे इफेक्ट होगा। और मैं सही में रिकमेंड करूँ ना तो छोटी हॉबीज़ बनाओ। बुक रीडिंग हो गया, हम्म गाना गा लो। गाना गाने से लिटरली बहुत सूदिंग चीज़ें होती हैं तुम्हारे साथ में। ऐसा लगता है कि बस सब म्यूजिकल है। बस रिदम मेरी है, तरफ। रिदम है। हर चीज हाँ, एक रिदम है। रिदम चलती है, बट ज़्यादा गला हम्म मत घिसना वरना खराब हो जाएगा मेरी तरह। चिराग को ज़्यादा नहीं घिसना चाहिए। हाँ। तो लाइफ एज अ कंटेंट क्रिएटर कितनी मुश्किल है और कितनी आसान है, ये अगर आप ऑडियंस को बताएं तो? इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग कि क्या आपका क्या बना है। हम्म क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता कि हाँ तुम्हें यही करना है। तुम एप्पल हम्म। बनाने जाओगे और तुम बॉल बना के आ जाओगे। ये बहुत वीडियोस में हुआ है मेरे साथ। हम्म आ, क्योंकि यार क्रिएटिविटी की ना कोई लिमिट नहीं है। तुम हम्म किसी भी हद तक सोच सकते हो। हम्म और क्या पता वो आइडिया कोई बिलियन डॉलर आइडिया हो,
हम्म बट इसके साथ एक बहुत जो मेजर नेगेटिव पार्ट ये है कि तुम बहुत जल्दी ना फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट कर दोगे। यार शायद ये लोगों को पसंद ना आए, या शायद ये हम्म वो बात नहीं आ रही इसमें, तुम्हें खुद को अच्छा नहीं लगेगा। हम्म पर उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट वो चीज़ निकलेगी ना सबसे हटके, हम्म जो तुम्हें अच्छी लगेगी, तो हम्म ऑब्वियस ही बात है ऑडियंस उसके साथ एंगेज करेगी, तुम्हें पक्का रिजल्ट मिलेगा। हाँ टाइम लग सकता है, बट हम्म अगर तुमने वो डेडिकेशन नहीं छोड़ी तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें पक्का सक्सेस मिलेगी। नाइस। तो जैसे तू लाइक लिखता भी है, स्टैंड अप वगैरह लिखता है, तो क्या एक बार अपना प्रोसेस बता सकता है पूरा कि कैसे लिखता है, कैसे शुरू करता है? प्रोसेस, ये सॉर्ट ऑफ प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें ना खुद की स्टोरी जाननी पड़ेगी, तुम कहाँ हम्म से बिलोंग करते हो। एक चीज़ होती है ओरिजिनलिटी। हम्म अगर तुम ओरिजिनलिटी मेंटेन करके चलोगे हम्म तो तुम अपने रास्ते से भटकोगे नहीं। ऑथेंटिसिटी तेरा मतलब ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी, हम्म ऑथेंटिसिटी ध्यान रखनी है। और द सेकंड चीज़ है, किसी को कॉपी मत करो यार। हम्म वही वाली बात हो गई है, अब तुम बंदे ऑथेंटिक बन जाओगे बट स्टिल एक कहीं ना हम्म कहीं चीज़ें आती है कि तुम कॉपी करना स्टार्ट कर दोगे। हम्म ट्राई करो खुद का बनाओ ना, इतना अच्छा नहीं होगा बट स्टिल है तो तुम्हारा ना, हम्म। और किसी का तो नहीं है। एंड सेकंड, जब लिख लेते हो उसके बाद फिर रेफरेंसेस निकालो। उस जो तुम्हारी इलैबोरेट, स्क्रिप्ट, इसको इलैबोरेट करिएगा प्लीज। रेफरेंसेस इन द सेंस, फॉर एग्जांपल तुम एक मूवी देख रहे हो, हम्म तुम्हें उसकी स्टोरी पसंद आई, तुम स्क्रिप्ट पढ़ना चाहोगे अगर तुम्हें वाकई में वो मूवी अच्छी लगती है। हम्म क्योंकि जो हम देखते हैं उससे पहले वो चीज़ लिखी जाती है। हम्म अगर वो सही ढंग से लिखी हुई है तो ही हम्म वो अच्छी बनेगी। तो तुम्हें हाँ लिखना सीखना पड़ेगा। और हाँ। लिखना सीखना कैसे है, ये तुम और लोगों से देख सकते हो। सिर्फ देखना बोला मैंने, वो उसको कॉपी करना नहीं बोला। हम्म फिर जब वो तुम टर्म्स देखोगे कहाँ पर क्या यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम फिर अपनी स्क्रिप्ट को मैनेज करोगे। मुझे ये की जो हुक्स होते हैं, हुक्स यहाँ पे रखने हैं, ये हम्म कीज यहाँ यूज करनी है, ऑडियंस इंटरेक्शन यहाँ पर होना है। तुम्हें पता होगा कि कब तुम्हारी ऑडियंस हंसेगी, नहीं हंसेगी तो उसे होल्ड कैसे करना है। हम्म। और अगर एट द एंड तुम ये सब चीजें कर लेते हो तो फिर तुम शानदार स्क्रिप्ट निकाल लोगे। नाइस और नाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बता रहा हूँ जो शायद कम हम्म लोगों को पता हो। तुम जो लिखोगे ना कभी उसको एज इट इज नहीं बोल पाओगे। ये मेरे तुम, को पता है, है ये ना, जब स्टेज पे जाओगे ना, तुम अगर 100% लिख के ले गए हो, उसमें से 75% बोल पाओगे, 25 तुम्हारा इम्प्रोवाइज है। क्योंकि पता है जो तुम्हारी ऑडियंस आएगी ना वो तुम्हें नहीं पता क्या होगी। हम्म हो सकता है वो हद गंदे ऑडियंस हो, या वो इतनी अच्छी ऑडियंस हो कि वो तुम्हारी ले लेगी भाई, ये लिख के हम्म ले लो तुम। तो वो हम्म उसी पे डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है। हम्म। तो ओपन माइक्स रेगुलरली कर रहा है अब? लाइक पहले मेरे को मैं पता ही ओपन माइक्स कर रहा था, तो अभी नहीं, रेगुलरली कर रहा है? मैं ओपन माइक्स नहीं कर पा रहा अभी क्योंकि कॉलेज की वजह से टाइम नहीं लग रहा। सिर्फ वीकेंड होता है और वीकेंड में मेरे को सिनेमैटिक रील शूट करनी पड़ती है। तो मतलब अगर मैं, क्लाइंट के लिए या फिर अपने लिए? नहीं नहीं, मैं अपने लिए करता हूँ। क्लाइंट वाला सीन है नहीं मेरे पास क्योंकि उसके लिए ना आजकल की मार्केट ऐसी है, उसको कैमरा चाहिए। और हम्म। मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दी। कौन सा लिया? ये 13 प्रो है, तेरे को पता तो सही था, है। तेरे पास ही लिया था मेरे यार। को 12 पता था यार। ना 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 भाई, यही लिया है जो लिया है रेडमी के बाद। सही सही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये हर जगह की यूज़ हो जाता है। हम्म गेमिंग है बस, वही है और कुछ नहीं है। सही है। हम्म तो मेरे को ये तूने अपने एक स्टैंड अप का वो बताया था कि प्रोसेस ये है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब हम्म। अगर मान ले रैंडमली कोई आइडिया आता है, तो तू उसको लाइक एग्जीक्यूट कैसे करता है? रैंडमली अगर मेरे पास कोई आइडिया आता है तो सबसे पहले मैं उसको नोट करता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। हम्म नोट करने के बाद मैं उस पर वर्क करता हूँ। मैं अपना आइडिया शेयर नहीं करूंगा बट मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ तो वो उस कॉन्वर्जेशन को मैं थोड़ा सा वहां पर ले आऊंगा। हम्म अगर वो एंगेज कर रहा है तो इसका मतलब मेरा आइडिया अच्छा है। हम्म। फिर मैं उसके अकॉर्डिंग अपना प्लॉट डिजाइन कर लूंगा। बेसिकली पूरा एनालिसिस है, मैथमेटिक्स है। एग्जैक्टली, एनालिसिस है। हम्म। और अगर थोड़ा सा इलाबरेट करके बता सके कि कंटेंट क्रिएटर की मेंटल स्टेट क्या होती है, लाइक हर टाइम क्या सोचता है? मेंटल स्टेट तो यार फक्ड अप होती है, बिकॉज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है। हम्म। सबसे किस पहले चीज का? तुम, लाइक। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम्म तुम भीड़ से हटके जा रहे हो ना, हम्म तो सबसे पहला एक्सपेक्टेशंस। हम्म पहले तुम्हारी फैमिली की जो तुम पे ट्रस्ट कर रही हैं, तुम्हारे लिए फंड्स अरेंज कर रही हैं,
कि हाँ उनके बच्चे और उसे कोई हट के कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सक्सेस उन्हें मिलेगी। हम्म सेकंड, तुम्हारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे तुम खरे उतर रहे हो नहीं उतर रहे हो, तुम काम कर रहे हो बट अच्छा कर भी रहे हो, रिजल्ट आ रहा है उसका। और हम्म लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर ऑडियंस। हम्म तुम हद जो मर्जी कर लो, अगर ऑडियंस को नहीं पसंद आया तो फिर नहीं चलेगा, तुम्हें कहीं हम्म ना कहीं मैच करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। You have to follow the trend. Great point. मेंटल स्टेट की बात करें तो मेंटल स्टेट में एक सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, मूड स्विंग्स। लोग कहते हैं हम्म सिर्फ लड़कियों का मूड स्विंग्स होता है। हम्म भाई लड़कों के मूड स्विंग्स जो लेवल तुम मैच नहीं कर सकते सच्ची। मेरा मन कर रहा है, मेरे को भूख भूख लग रही है और मेरे सामने खाना आया, मुझे नहीं खाना, अब मुझे कुछ पीना है। हम्म तो ये कंटेंट क्रिएशन में भी होता है, तुम्हें रील शूट करनी है, हट यार मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बाद में रील शूट कर लूंगा। तो मूड स्विंग्स भी बहुत मेजर फैक्टर है इसके अंदर। बाकी तो हम्म मेंटल स्टेट में और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब है। अभी एक्टिवली कंटेंट क्रिएशन में क्या कर रहा है तू? लाइक स्ट्रीमिंग कर रहा है और मैं रील्स वगैरह। स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, और यार पता है मेन जो चीज़ें होती हैं कि मेरे को अपनी स्किल्स के ऊपर भी वर्क करना है, मैं सिर्फ हम्म वो कर नहीं सकता। स्किल्स जैसे एज इन वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग टू, बिकॉज वैलोरेंट और बीजीएमआई कोई भी गेम है सब ग्राइंड मांगता है। हम्म इफ यू हैव टू बिकम अ गुड प्लेयर यू हैव टू ग्राइंड, हम्म क्योंकि अगर ग्राइंड नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं खेलोगे, और अच्छा नहीं खेलोगे तो ऑडियंस क्या देखेगी तुम्हें यार। तो एक बैलेंस रखना पड़ता है, और वो बैलेंस के चक्कर में फिर चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। जैसे मैं आज हम्म स्ट्रीम नहीं कर पाया, मैंने सोचा ब्रेक ले लूँ। हम्म मैंने तो फिर थोड़ा रूम वूम साफ करा, क्योंकि मेरा रूम बहुत गंदा चल रहा है आजकल, चीज़ें इधर भाई उधर पड़ी मैं रहती हैं। कैमरा पलट के दिखाऊंगा अभी मेरा रूम तो। नहीं मत दिखाइयो, मत दिखाइयो, बहुत भाई गंदी फैला पड़ा हालत रहता होगी। है यार। फैला पड़ा रहता है रूम। बस सही है, पता है आलस नहीं आता, तुम बेड पे बैठ ही नहीं सकते। हाँ मतलब देख पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि तुम बेड पे बैठ नहीं सकते, पर फिर दिक्कत ये है ना, हाँ रात को सोना भी तो रहता है। ये तो है, बट इससे फिर ये डिसिप्लिन हो गया कि हाँ तुम्हें करना ही है। सही। तो अभी तूने एक पॉइंट बोला था कि यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो ओरिजिनलिटी वाले पॉइंट के साथ लाइक ऐसा कोलाइड नहीं करता? कोलाइड नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ें ट्रेंड में होंगी ना, वो ऑब्वियस ही बात है मेजोरिटी को पसंद आएगी। हम्म पर अगर तुम्हारी थिंकिंग मेजोरिटी से थोड़ी अलग जा रही है तो तुम ना उसकी तरफ मोल्ड हो जाओ, एक मैशअप क्रिएट कर लो। हम्म क्योंकि मैशअप से तुम्हें जो हेल्प मिलेगी, उससे तुम ओरिजिनल भी रहोगे और ट्रेंड के हम्म साथ भी रहोगे, तो वो हम्म अलग नहीं जाएगा। बेसिकली जरूरी ट्रेंड नहीं को है इम्प्रोवाइज कर दो। इम्प्रोवाइज कर दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें वही ट्रेंड फॉलो करना है। हम्म अब जैसे मैं स्ट्रीम करता हूँ तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं बीजीएमआई स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं वैलो भी कर रहा हूँ, कोई और गेम है मैं वो भी करूँगा, कुछ फिक्स नहीं हम्म है। हम्म स्ट्रीम कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो आगे कंटेंट क्रिएशन को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या है तेरे? फ्यूचर प्लान्स मेरे हैं भाई, एक तो मैनिफेस्टेशन जो होती हैं, मेरा पूरा इंस्टाग्राम रीलर से भरा हुआ है। अब ये लिप सिंक वाले नहीं है, क्योंकि हम दोनों खिलाफ हैं उसके। हाँ। ये बंदे मेहनत करते हैं और इन्हें मेहनत करता देख के हमें लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए। हम्म मेरी जो स्टार्ट मैंने करा था जर्नी अपनी, मैंने सिर्फ अपना एनजाइटी डिप्रेशन हटाने के लिए रील मेकिंग स्टार्ट करी थी। हम्म उसके बाद मुझे फन, और फिर जो अंदर से हैप्पीनेस आती है ना, जब वो कमेंट्स आते हैं तुम्हारे रील्स पे कि हाँ यू आर गोइंग ग्रेट, तो रिलेटेबल आ रहा है, कुछ फनी आ रहा है। बस वो दिन बना देते हैं भाई, वो लगता है कि हाँ और करो, भूख बढ़ती है फिर। ये तो है, ये तो है भाई। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है कंटेंट फ्यूचर क्रिएशन के? प्लान्स, हाँ फ्यूचर प्लान्स थोड़ा भटक गए हम। फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं कि मैं अभी इंस्टाग्राम पर फोकस कर रहा हूँ। हम्म ऑन दी अदर नोट फॉर यूट्यूब मैं गेमिंग भी कर रहा हूँ, और अभी थोड़ा टाइम कम है, मैं शॉर्ट्स पे भी फोकस करूंगा, क्योंकि शॉर्ट्स से भी काफ़ी अच्छी मीडिया एंगेज होती है हमारे पास। हम्म और बाकी फॉर फेम, फेम के लिए स्टैंड अप्स हैं ही। बाकी जितने लोगों से चाहता हूँ मिल सकूँ भाई मिलता हूँ। मैं चाहता हूँ हम्म मेरा कल्चर और मेरा सर्कल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि ये है ना, दुख बांटने से कम होता है तो भाई सुख बांटने से बढ़ता भी है। ट्रू 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 ट्रू। बस यही है, मज़ा आता है लोगों से मिलने में। बेसिकली एक्सपैंड करनी है बस ऑडियंस अभी। एक्सपैंड करनी है ऑडियंस अपनी विद योर टैलेंट। सही सही सही।
अच्छा देख, तू भी एडिटर है और बेसिक एडिटिंग तो मैं भी कर लेता हूँ। बेसिक भी तो अच्छी कर लेता भाई, गेमिंग कर रहा है ब्रो तू। तो अभी जो एआई वाला सीन आ रहा है, तेरे को हाँ भी हाँ, पता होगा, चैट बहुत जीपीटी ने कंट्रोवर्शियल है। ग्राफिक डिजाइनर्स तो ले गया चैट जीपीटी। ठीक है, हम्म। चैट हम्म। जीपीटी और मिड जर्नी। हम्म। तो वीडियो एडिटर्स की जॉब कहाँ तक बची हुई है? ओके, चलो तुमने बोला, इसको एलेबरेट करते हैं। हम्म। पहली बात, अभी एआई अंडर डेवलप्ड है, पूरी तरीके से नहीं आया मार्केट में। अभी डूड, मैंने, दैट्स नॉट ट्रू। नहीं मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ना, मेरे रिसेंट हाँ। एग्जांपल ले ले। मैंने अभी मिड जर्नी पे हम्म। मैंने उसको बोला कि तू मेरे लिए एक अच्छे से लोगो डिजाइन कर। हम्म। तो उसके अंदर वो चीज़ नहीं थी जो एक ह्यूमन में होती है, कि वो हम्म। तुम्हें इमेजिनेशन ऐसी नहीं होगी उसकी कि वो बहुत ही कुछ ऐसा बना के दे रहा है तो हाँ एक ह्यूमन रिलेट कर सकता है उससे। हाँ, उसकी उसमें बहुत इमेजिनेशन इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट नहीं है, और उसमें एरर्स भी हैं। हम्म। और जहाँ एरर्स होते हैं वहाँ तो ह्यूमन बैठे ही ठीक करने के लिए भाई। हम्म। बट वो मेरे को ना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उसकी जो मेरे को फील लगी, वो कह सकते हैं एक टर्म आती है, हम यूज़ करते थे स्कूल में अपनी, सबरीन मैम के अराउंड, भूल रहा हूँ अगर मैं, एक वर्ड था मैम बहुत यूज़ करती थी उसको, दिमाग से मेरे निकल को भी रहा है नहीं मेरे था। यार, वो परफेक्ट वर्ड है यहाँ पे, वो उर्दू की टाइप से कुछ था। वो नसीहत, नजाकत, पता नहीं ऐसी कुछ करके था। भाई कहने का तूने मतलब, 3 वर्ड बोले, तीनों के बहुत अलग मतलब है। वो नजाकत नहीं आती वो काम करने में, वो लगता नहीं है कि हाँ सही हुआ है, ये कह सकते हम्म। हैं। और एज सेटिस्फैक्शन कम्पेयर नहीं टू, मिल रही उससे। हाँ, एंड एज कम्पेयर टू जॉब्स, देखो, तुम कंप्लीटली एआई पे रिलायबल नहीं हो सकते, तुम नहीं डिपेंड हो सकते उस पर, तुम्हें एक ह्यूमन चाहिए। हम्म। अगर तुम अपनी जॉब के अंदर उसको मिक्स कर रहे हो हम्म। तो वो तुम्हें प्रोडक्ट निकाल के देगा, बट अगर तुम कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हो हम्म। तो ऑब्वियसली बात है जॉब खा जाएगा तुम्हारी यार। तो तुम्हें अपनी स्किल्स इनहेंस करने के लिए एआई यूज करना है, ना कि अपनी स्किल से पीछे हटके तुम सिर्फ एआई पे वो डिपेंड कर रहे हो, वो चीज़ ठीक नहीं है। और अगर बात करें वीडियो एडिटिंग पे, तो अभी वीडियो एडिटिंग काफ़ी वास्ट है। इसके जैसे मैं सीखता जा रहा हूँ, अब जैसे मैं वीएफएक्स के अंदर आ गया, तो हम्म। एक छोटी छोटी जो माइन्यूट चीज़ें होती है ना, उधर से रिजल्ट टोटली चेंज हो जाता है। हम्म। मतलब अगर एक कमांड भी गलत होती है, वो तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं कर सकते, वो तुम्हें हम्म। मैनुअली करनी पड़ेगी तुम्हारी इमेजिनेशन से। हम्म। अब बस वही वाली बात है, तुम इसमें एआई का यूज नहीं कर सकते। हम्म। तो भी धंधा है अपने पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। ओके। नाइस, तो बेसिकली एज अ टूल यूज कर रहे हो तो ठीक है। एज अ अदरवाइज, टूल। हाँ, सही। तो तेरे को क्या लगता है कि ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लाइक हर चीज बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो रही है, डिजिटलाइजेशन तो बहुत पहले हो गया था, पर जो हर चीज का ऑटोमेशन हो रहा है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? फॉर एडवांटेजेस ये कह सकता है, जैसे मैं अभी, हम साइंस स्ट्रीम से हैं दोनों, मैं इसी हम्म। से रिलेट कर देता हूँ, इजी होगा कि मेजोरिटी पार्ट साइंस लेती है भाई, जो भाई तुम नहीं, किताबों मैं में पढ़ रहे सपोर्ट हो नहीं ना। करता, तुमको जो लेना है बोलो। ऑब्वियसली लो, बट मैं स्टिल अभी जो फैक्ट्स और ये कैलकुलेशन चल रही है, मैं इसी के बेसिस पे बता रहा हूँ, अभी कहानी कुछ चेंज नहीं हुई है। हम्म। जो तुम किताबों में पढ़ते हो ना, हम्म। वो तुम रियली अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अब मैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो ग्राफ्स यूज करता हूँ फिजिक्स के लिए, मेरे को रोटेशन करनी है, मेरे को डायनामिक्स से जाना है, मोशन करना हम्म। है, तो मेरे को वो ग्राफ्स का मतलब समझ में आ रहा है, मैं उससे हम्म। रिलेट कर पा रहा हूँ। तो हम्म। ये बिगेस्ट एडवांटेज है, तुम अपनी एजुकेशन का सही यूज कर रहे हो। हम्म। क्योंकि अगर वो चीज़ तुमने ठीक से नहीं पढ़ी तो तुम यहाँ यूज नहीं कर सकते। हम्म। तो ये फैक्ट तो गलत हो गया कि भाई या क्या फायदा ये मैथ्स पढ़ने का, ये साइंस पढ़ने का, आगे हम्म। तो काम नहीं आनी है भाई, आएंगी। वो हम्म। काम कैसे आएंगी वो फिगर आउट करना है। हम्म। ये एडवांटेज हो गया। सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है क्रिएटिविटी, ये लोग क्रिएटिविटी भूल जाते हैं जब किताबों के अंदर होते हैं। ट्रू। उन्होंने बस वो पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए यार, 90% आ जाए, 95 आ जाए, क्लास में नाम बन जाएगा, रिलेटिव में बन जाएगा, चलो बना हम्म। लोगे। पर लाइफ में नाम कहाँ बनाओगे भाई? वो ट्रू। परसेंटेज कॉलेज में कहाँ लेके जाओगे? जब चार जनों में बैठोगे तुम्हें कुछ पता नहीं दुनिया में चल क्या रहा है, क्या फायदा? एक, जब तुम क्रिएटिविटी के साथ जुड़े रहोगे, तुम करंट अफेयर्स के साथ भी रहोगे, तुम्हें पता है यहाँ पर इस पॉइंट पे ये हो रहा है, हम्म। ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें पता लगाना पड़ेगा, तुम लगाओगी भी। तो एक बिगेस्ट एडवांटेज ये है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो हम टेक की तरफ थोड़ा ज्यादा ही मोड़ हो रहे हैं, इससे हमारे हेल्थ इश्यूज पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, मी एज अ एडिटर, मैं अपने 24 में से 16 घंटे अब एक स्क्रीन के सामने फेस करता हूँ। वो चीज़ ठीक नहीं है। मैं बेसिकली, मैंने स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं, बट ये कोई वो तो है नहीं कि हाँ मेरी आंखें बचा ही देंगे यार, एक रेस्ट भी चाहिए प्रोटेक्शन होता है। नहीं है। प्रोटेक्शन जस्ट। नहीं है, हाँ। आंखों के लिए नहीं, हर बॉडी पार्ट के लिए भाई। ब्रीदिंग, मेरी जो ब्रीदिंग रेट्स हैं वो चेंज हो रही हैं डे बाय डे।
मेरी ब्रेन इमेजिनेशन मेरे को अभी बीपी की दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ओ भाई। हाँ, क्योंकि वो बहुत टाइम तक मुझे ऐसा फोकस करना पड़ता ना गेम वेम खेलते हुए भी, हम्म। काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है मेरे ब्रेन पे। हम्म तो हेल्थ कंसर्न्स हैं, और डिसएडवांटेजेस भाई बनाने को तुम काफी बना दें, बट जो मेन है वो यही है, इस पे हम्म। वर्क करना पड़ेगा। सही सही सही। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हम्म। मेन थीम भी है, करियर स्विचिंग। जो लाइक हम्म। बेसिकली करियर स्विचिंग है कि तुमने स्ट्रीम कुछ और ली थी स्कूल में, फिर उसके बाद हम्म। तुम कॉलेज की कोचिंग के लिए कुछ और चूज करा था, फिर उसके बाद तुमने एंड में कुछ और ही करा है। हम्म। सर आप इसे एलैबोरेट कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। हम्म। +2 बायोलॉजी, हम्म। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर हम्म। क्यों बनना है? क्योंकि पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो हॉबी पे वर्क करूंगा। देखो, आइडिया ठीक था, बट रास्ता गलत था। डॉक्टर बनने के बाद वो काम मैं नहीं कर सकता था। मुझे कब रियलाइज हुआ, जब 12th खत्म होने के बाद मैंने एक कोचिंग इंडस्ट्री में घुसा, काश में एडमिशन लिया, और फिर चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, मुझे ज़िंदगी पता लगी क्या होती है। हम्म। जो वो प्रेशर होता है तुम्हारे ऊपर, वो 15-20 किताबें तुम्हारे सामने रखी होती हैं, और तुम्हें चाहकर भी नहीं पढ़ पाओगे। और दिल्ली के अंदर अगर तुम हो, तो पोल्यूशन के साथ तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, वो भी गर्मी के अंदर, मई जून की गर्मी। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो गया। उसके हम्म। बाद सडनली मेरे पास एक मेल ड्रॉप आउट हुआ फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर दिस कोर्स। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करनी स्टार्ट करी, और मेरे को लगा कि हाँ, मैं ये तो करना चाह रहा था। मैंने एक स्कॉलरशिप एग्जाम दिया, एट स्कोर 50% स्कॉलरशिप, सब हम्म। छोड़ा, एनरोल कर लिया। वहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई। सो फ्रॉम बायोलॉजी टू वीएफएक्स एनिमेशन एंड गेमिंग, ये बहुत बड़ी जर्नी है अपने आप में। वो डिसीजन लेना, और पेरेंट्स को ट्रस्ट करना कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, खुद पे ट्रस्ट करना। सोसाइटी होती है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, क्या कर लेगा भाई तू, क्या कर रहा है ये, अच्छी खासी साइंस ले रखी थी। एक सबसे बड़ा मैं बीच में लाना चाहता हूँ, एक ही, मुझे सरकारी नौकरी से तुम्हें क्या ऑब्सेशन है ये बताओ। पता है लोग कर क्या रहे हैं? मेरा एक फ्रेंड मेडिकल कोचिंग के अंदर बैठे बैठे सरकारी नौकरी के एग्जाम दे रहा है। हम्म। मैं कहा तुझे मेडिकल करना क्यों है फिर, जब तुझे को ये करना है तो? और ट्रू। उसके पास कोई आंसर नहीं है। पता क्या बोलता है? भाई, फैमिली को अच्छा लगेगा। लाइफ तूने जीनी है, फैमिली ने नहीं जीनी। और उसके बाद सब खत्म करने के बाद तुम्हें खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बूमिंग अभी नहीं है, अभी इंट्रोड्यूस हुई है, इंडिया में नई नई आई है। तो तुम्हें और रिसर्च करनी पड़ेगी उसके अंदर, कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तुम्हें एक पर्टिकुलर अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा इस पार्ट के लिए, कि तुम्हें यहीं जाना है। फिर तुम वहां हम्म। कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी बड़ी गंगा के अंदर तुम्हें क्या पता तुम्हें कहाँ डुबकी लगानी है। अगर ज्यादा पानी गहरा हुआ तो तुम डूब जाओगे, और अगर पानी ज्यादा ऊपर हुआ तो चोट लग जाएगी। तो एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। अब वो करने के लिए भी टाइम लगा मेरे को। फिर जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता गया, मेरी रिसर्च और इनहेंस होती गई। फिर मैंने भटकना चालू कर दिया, फिर दोबारा मेरे को फोटोग्राफी अच्छी लगी, मैं उसमें घुस गया, पर मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैं सिनेमाटोग्राफी पाया, उसके अंदर घुसा, अच्छा लगा, बट स्टिल बोरिंग लगना स्टार्ट हो गया। हम्म। फिर अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करा अपने ऊपर। फिर मेरे को फील हुआ, एक इसमें टर्म है गेमिंग, गेम खेलने से लेके बनाने तक। बट अगर तुम गेम खेल पा रहे हो तो तुम्हें बनाने में मजा आएगा। फिर मैंने ये रियलाइज करा, फिर मैंने इसके ऊपर वर्क करा। मैंने वो कंपोनेंट्स देखे, क्या ये मेरे लिए सूट कर रहा है। फिर मेरा और इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ उसके अंदर। फिर मैंने अपने टाइम का वेट किया, क्योंकि अभी मैं 4th सेम के अंदर हूँ, अब गेमिंग इंट्रोड्यूस हुई है। हम्म। बट उससे पहले एक बेसिक नॉलेज मुझे होनी चाहिए कि मैं क्या पढ़ूंगा। ये नहीं हम्म। कि मैं उसके भरोसे बैठा हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, देखा जाएगा यार, क्या हो गया, निकाल निकाल लेंगे। और सबसे मेन चीज जो इस इंडस्ट्री के अंदर है भाई, जॉब के भरोसे मत बैठो, नहीं मिलने वाली। जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें, लिख के ले लो मेरे से। अगर मिलेगी तो ऐसी मिलेगी कि तुम जॉब करना ही भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें सिखाया जाएगा खुद के ऊपर काम करना, या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना। ना कि तुम वो क्यूबिकल के अंदर बैठे और तुम कोडिंग वोडिंग कर रहे हो, वो सब तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। और जब हम सोचते हैं तो भाई वो उससे जॉब नहीं बोलते। दूसरे के दिए हुए काम करने को जॉब बोलते हैं, सोचने को जॉब नहीं बोलते। सोचना इज नॉट अ जॉब। उसके बाद ये कोर्स क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में।
सबको पता है साइंस करके ये होता है, ये करके क्या होता है। अब मैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट स्टिल मैं इसके बारे में बताता हूँ कि बीएससी वीएफएक्स एनिमेशन गेमिंग है क्या। सबसे पहली बात, ये बैचलर्स की डिग्री है, 3 साल की है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वीएफएक्स अपने आप में एक अलग फील्ड है, एनिमेशन एक अलग फील्ड है, और गेमिंग अलग अलग फील्ड है। हम्म स्टार्टिंग में तुम्हें सब कुछ थोड़ा थोड़ा कराएंगे, और एंड तक आते आते यू विल गेट स्पेशलाइजेशन इन योर सेकेंड लास्ट सेम, एंड एंड में इंटर्नशिप, और वो स्पेशलाइजेशन तुम्हारे उस फील्ड के अंदर होगी जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा हम्म इंटरेस्ट तब तक बिल्ड हो जाएगा। तो इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें आती हैं फॉर वीएफएक्स। अपने अंदर में मोशन ग्राफिक्स हो गया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ एंड सडनली कोई रॉकेट मेरे पास से ऐसे होके जा रहा है, तो हम्म सोचा हम इसको कर सकते हैं फॉर वीएफएक्स के अंदर, ठीक है। मूवीज के अंदर वीएफएक्स बहुत वास्ट है भाई, नेक्स्ट लेवल है। एवेंजर्स का आधा काम इंडिया में होता है, अगर पता हो हम्म क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेट सस्ता है, हम्म टैलेंट की वैल्यू नहीं है इधर। ये हर हर कोई बोलता है मेरे को आके। वीएफएक्स एक मैंने इतना नहीं बता पाया इसके बारे में क्योंकि मैं खुद रिसर्च करता रहता हूँ। ये अपने आप में एक बहुत 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 बड़ा ओशन है ब्रो। उसके बाद आता है एनिमेशन के अंदर। हम एनिमेशन के साथ हम एजुकेशन को बहुत आराम से ट्रिगर कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में छोटे छोटे बच्चे ना किताबें पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, उनको एप्पल बना के दिखाते हैं। अगर हम वही एप्पल आज के टेक के साथ उसको जोड़ दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो बायजूस ने करा। कैसे, बायजूस ने, लाइक कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं तेरे को मोशन पढ़ा रहा हूँ। हम्म अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल टीचर हुआ, तेरे को कॉपी पेन लेकर आएगा, फिगर्स बनाना स्टार्ट कर देगा, हम्म यू विल फील बोरिंग। तेरे को पता है वो व्हाइट पेपर के ऊपर बस इंक से लकीरें खींच देगा और वो रटा रटाया ज्ञान तेरे को बता देगा। तेरे को हम्म क्या इसमें मजा आया? नहीं। तेरे को एंगेजिंग नहीं लगा वो चीज़। हम्म और जब एंगेजिंग लगता है हमारे दिमाग में घुसता नहीं है। हम्म घुसेगा नहीं तो ऑब्वियसली बात है, तो फिर तुम फेल हो जाओगे। इससे ओवरकम करने के लिए बायजूस आया। बायजूस ने क्या करा, वो चीज़ एनिमेशन में बताई। हम्म मोशन हो रहा है, जहाँ पे वो लकीर थी वहां पर गाड़ी ला हम्म दी, गाड़ी को मूव करा दिया, और हम्म उसके ऊपर वो वेलोसिटी और सब वो सब कर दिया। हम्म इससे क्या होगा, वो चीज़ एंगेजिंग बन गई। इसके अंदर तुमने साउंड डाल दी, साउंड के बाद तुमने हम्म कलर्स डाल दिए, फिर अलग से ये सब चीज़ें जब निकाल के प्रोडक्ट निकालती है ना, उससे तुम काफ़ी हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद 8th 9th में बाईजूस बहुत पढ़ा था यार, काफ़ी सीखा था उससे साइंस में। वो जो डायग्राम्स होते हैं ना, जब तुम एनिमेशन से समझते हो तो तुम्हें और अच्छा समझ में आता है। तुम एक डीप एनालिसिस कर सकते हो उसका। हम्म इसके बाद एनिमेशन इंडस्ट्री एजुकेशन के अंदर भी होती है, और जो तुम ये एनीमे देखते हो उसके अंदर भी पूरी यही सब चीज़ें होती हैं। हम्म और 2D हो गया, 3D हो गया, तुम कुछ भी एनिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तू पॉडकास्ट शूट कर रहा है, तो मैं तुझे आराम से एनिमेट करके वो पॉडकास्ट मैं 2D में दिखा सकता हूँ, ठीक है। हम्म और स्टोरी 2D में डिज्नी, देखते हैं, 3D में? हाँ, यू और मेंट तुम 3D बचपन में? से एनिमेशन देखते आए हो यार, डिज्नी सबने देखा है, हम्म मिक्की माउस सबने देखा है, टॉम एंड जेरी सबने देखा है। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, यही तो देखते थे यार हम। और अब आते हैं गेमिंग पे। हम्म गेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में, यहाँ पर नहीं, साउथ में ज़्यादा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि साउथ में जो बंदे हैं वो टेक से थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। हम्म हमारे जो नॉर्थ के बंदे हैं यहाँ पर थोड़ा साइंस को लेके और सरकारी नौकरी को थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेशन मिलता है। बट स्टिल गेमिंग के अंदर जो तुम कर सकते हो वो ये है कि पहले तो गेम डिज़ाइन कर सकते हो। नो हम्म मैटर तुम्हें कोडिंग आती है नहीं आती, गेमिंग आर्ट इज अ बेस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर यू टू ग्रो योर इमेजिनेशन। तुम उसके अंदर सोच सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें गेम खेल रहे हो, उस गेम का एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या बिल्डिंग इसके हम्म अंदर हो सकती है, वो बिल्डिंग कैसी दिखेगी, कौन सा पेड़ होगा, क्या एलिमेंट्स होंगे इसके, तुम्हारा कैरेक्टर कैसे दिखेगा, ये सब तुम डिजाइन कर सकते हो इजीली, हम्म प्योर इमेजिनेशन। उसके बाद हम एक अलग पार्ट पर आते हैं, ये सब डिजाइन हो गया, अब इसको मोशन में कैसे लाएंगे। उसके लिए फिर अलग से बंदे होते हैं, तुम्हारे पास एनिमेटर्स होते हैं, रिगर्स होते हैं, एक पाइपलाइन होती है जो सिस्टमेटिकली काम करती है, एक पूरी टीम होती है एक गेम को बनाने के पीछे। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन की बेसिक पाइपलाइन तो मेरे को याद नहीं आ रही, बट छोटी सी बात है, पहले होता है प्री प्रोडक्शन। प्री के अंदर जो बेसिकली तुम्हारा प्लॉट होता है, स्टोरी डिजाइन जो होगी तुम्हारी, क्या कैसे कैसे करना है, सारे इक्विपमेंट्स जो तुम्हें चाहिए ये सब तुम रख लेते हो। और उसके एलिमेंट्स। बाद एलिमेंट्स रख लेते हैं, फिर प्रोडक्शन पे आते हैं। हम्म सेट डिजाइनिंग हो गया, बाकी क्या क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, क्या पे प्लेस करना है, डायरेक्टर का काम हो गया सारा। फिर आती है पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, जो तुमने शूट किया उसको मैनेज कैसे करोगे, हम्म उसको एडिट कहाँ करना है, साउंड डिजाइनिंग हो गई उसकी, कलर ग्रेडिंग हो गई, जो एक एंड में प्रोडक्ट निकल कर आता है। तो एक पूरी टीम काम करती है एक चीज के पीछे, तब वो बहुत नेक्स्ट लेवल बनती है।
और ये कॉमन हर इंडस्ट्री में कॉमन है हमारे यहाँ। हम्म और ये एक बहुत मेजर पार्ट था। अब गेमिंग में जो तुम मेन कर सकते हो, गेम टेस्टर बन सकते हो तुम इजीली। गेम टेस्टर का जॉब क्या होता है, जो नई गेम्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होती हैं, यू हैव टू टेस्ट देम। तुम्हें घंटों हम्म घंटों उसमें बिठा देंगे एंड यू कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मतलब अभी यहाँ तो नहीं है बट बाहर ज़्यादा मिलता है। हम्म ये काफ़ी कर सकते हो तुम। और गेम टेस्टर के बाद होती है भाई, रिगर्स होते हैं। एनिमेशन हो गई पूरी, अब हम्म उसको चलाएं कैसे, वो मूव कैसे कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो रिगर्स करते हैं। वो सब काम करने के बाद एक गेम निकल कर आता है बाहर। और हाँ, अब आते हैं तुम्हारी फेवरेट पार्ट पे भाई, तुम गेम खेल के भी पैसे कमा सकते हो अगर अच्छा खेलते हो तो। और ये सब मैं क्यों कैसे, बता रहा लाइक? हूँ, ई स्पोर्ट्स बहुत अच्छा। बूम हो रहा है, बहुत बूम हो हम्म रहा है ई स्पोर्ट्स। हम्म अभी फॉर एग्जांपल अभी हमारी मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी चेंजेस करे हैं। एबीसीजी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसका हम्म फुल फॉर्म आई गेस एनिमेशन से कुछ है भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा, डोंट जज मी, ठीक है। बट कर सकते हो हम्म एबीसीजी तुम। उसके बाद इसमें क्या क्या है, अभी सब्सिडीज देनी स्टार्ट करी गवर्नमेंट ने फॉर एनिमेशन प्रोग्राम्स। हम्म टेक सस्ता हो रहा है, क्यों? ताकि लोग खरीद पाए। क्योंकि एक गेमिंग पीसी हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं स्टिल लैपटॉप में सारे काम करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक अच्छा पीसी अफोर्ड कर सकूं। बट एक बेसिक लेवल पे तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। हम्म गेम, जो गेम तुम हमेशा से खेलते आ रहे हो, अगर वो ट्रेंड में है तो उस पर फोकस करो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, और लोगों से compete करो, टूर्नामेंट्स में पार्ट लो, एक टीम बनाओ। जब तुम टीम के साथ जाओगे तो तुम्हें फेम मिलेगी। हम्म फेम मिलेगी, टूर्नामेंट जीतोगे, पैसा आएगा, उस पैसे को इन्वेस्ट करो अपने गुड्स के अंदर, और टेक में एडवांसमेंट लाओ अपने, और नई नई चीज़ें खरीदो। तो हम्म तुम अपने आप ही अपने लिए एक वे बना लोगे। और हम्म ई स्पोर्ट्स के अलावा फिर हाँ, कंटेंट क्रिएशन हो गई, जो तुमने खेला उसको तुम शूट करके रख लिया। अब उसके अंदर से अपनी बेस्ट चीज़ें निकालो, उसके अंदर साउंड डालो और एनिमेशन डालो, और एक सेक्सी सी वीडियो बना लो। ये एक पार्ट अलग हो गया। अब भी तुम्हें है कि हमें को और भी कुछ करना है, तुम अपना कंटेंट और में सेल भी कर सकते हो, पता है। तुम अच्छा खेल रहे हो तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्हें अच्छा खेलना नहीं आता बट उन्हें क्लिप्स चाहिए। हम्म तुम अपनी क्लिप्स रिकॉर्ड करके इनको सेल कर सकते हो और वो हम्म अच्छा खासा अमाउंट देता है तुम्हें। सही है। तो ये बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं चाहता हूँ कि लोग इससे निकलें बाहर, वो भीड़ चाल से। ये जिंदगी के तीन फलसफे पढ़े थे ना तुमने, साइंस और ये अपनी मैथ्स, मैथ्स थी, आर्ट्स, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस आर्ट्स और कॉमर्स भाई। बहुत चीज़ें हैं दुनिया में करने को। सही 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 सही। अच्छा, तो जब ये करियर स्विचिंग हुई थी, ठीक हम्म। है, तो उस टाइम पे फैमिली का ऑफ कोर्स उस टाइम पे इनिशियल टाइम में सपोर्ट नहीं होगा, तो उनको कैसे कन्विंस करा? ये तो भाई ऐसा है जैसे तुम वॉर छेड़ दिया तुमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में। मतलब इनका रिएक्शन देखने लायक था। क्या हम यहाँ पर गालियां दे सकते नहीं ना? नहीं ना। तो समझ जाओ, वही गालियां मुझे सुनने को मिली थी जब घर वालों को पता लगा था कि मेरे को ये करना है, और मैंने तब बताया जब मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने रिस्क लिया ही नहीं। हम्म और मैंने तो कॉल करके बोला था कि देख ऐसे ऐसे है, तूने कहा था थोड़े गट्स मेरे को दिखा, मेरे को तो मालूम है, मेरे को तो मालूम है पूरा। थोड़े गट्स दिखा। और फिर बस मैंने ठान लिया, मैं कहा यही करना है भाई, चाहे लड़के करना है पर करना है। हम्म उसके बाद पहले तो यार सबके माँ बाप मना करते हैं, क्योंकि जब तुम एक ऑब्वियसली एक प्रेस्टिजियल फील्ड के लिए आगे जा रहे हो तो तुम क्यों स्विच करोगे। क्योंकि उनकी भी एक रेपुटेशन होती है सोसाइटी के अंदर जो उन्हें मैनेज करनी होती है, हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा। फिर चाहे तुम कुछ मत कर रहे हो बट तब उस पार्ट तक वो खुश हैं, वो तुम्हें देख के बहुत खुश है, हमारा लड़का मेहनत कर रहा है, चाहे तुम अंदर कुछ हम्म ना कर रहे हो। वो हम्म तुम्हारा पागलपन है। उनके लिए लाइफ सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब उन्हें लगता है कि यार, क्योंकि उनके पास ना एक बेसिक जो चीज होती है, जनरेशन गैप, उनको हम्म नहीं पता इस टाइम के बारे में। और कहीं ना कहीं जब हम उनसे वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते ना, तो फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। हम्म जब हम समझते नहीं हैं, ना हम उनको ठीक से समझा पाते और ना वो समझ पाते, क्यों? क्योंकि ना वो हमारे टाइम से हैं, और उनका टाइम तो हमें क्या ही पता होगा, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे यार तब। हम्म फिर ये मैच करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर इसके लिए तुम्हें हेल्प लेनी पड़ती है अदर एलिमेंट्स की। तुम्हारे वो एसेंशियल लोग आते हैं फिर बीच में, जो फोन वोन करके प्लीज भैया बात कर लो, प्लीज आप हम्म बात कर लो, देख लो, जिनकी वो सुनते हैं। फिर वो उन्हें बताते हैं कि नहीं, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, एक चांस दे दो। बस फिर उसके बाद फिर जब मेरी मदर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। मतलब वो मेरे लिए सब कुछ है यार। वो बोलती हैं मैं तेरे पे ट्रस्ट करती हूँ, तू कर।
और ये मेरे लिए मोटिवेशन भी है, मेरे लिए बेंचमार्क सब कुछ है। मम्मी ने बोला तो करने का। लाइक करियर स्विचिंग इजी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी हार्ड? भाई 10 में से 20 बोलूंगा मैं। मुझे पता मेरी हालत क्या थी। हाँ यार, ये तो होता है। लाइक देख, क्योंकि तेरी उसमें भी फिर कोचिंग वगैरह में भी जा चुका ना, तू काफी हम्म। आगे से वापस आके यू टर्न लिया है। कैपिटल जो लग चुकी थी वो वापस लानी थी। हाँ, कैपिटल मेन दिक्कत तो कैपिटल की थी। इसलिए वर्ड यूज करना स्कॉलरशिप पक्का, और लेने के बाद ही बात करना भाई, तब बात बन पाएगी तुम्हारी, अगर भाई कहीं मेरे से पास सोच रहे बेटर हो। एडवाइस है, इसकी मत सुनो, तुम पहले से अपने घर वालों को बता के चलो। ये तो बेस्ट है, अगर तुम इतना कर सकते हो तो फिर क्या ही है भाई। हाँ। फिर ये मजा नहीं अच्छा। आएगा अगर पहले से करके जाओगे तो। भाई जिंदगी ऐसी कुछ चलनी चाहिए, मजे से कुछ नहीं रखा जिंदगी हाँ में। भाई भाई सही कह रहा है वो, पहले से प्लान वैन कर लेना तभी जाना यार। अच्छा, प्लान की बात हुई है तो कुछ आगे नए प्लान्स अगर आप शेयर कर सकते हैं तो। नए प्लान्स में ये है कि अब मैं जो फोकस कर रहा हूँ, जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना, लैन हम्म। इवेंट्स होते हैं गेमिंग के लिए, क्रिएटर्स हब्स होते हैं, हम्म। मैं वहाँ जाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ से ना एक अलग ही ऑरा आती है। नेटवर्किंग के लिए। नेटवर्किंग भी है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम्म। एक है तुम सब कुछ बन जाओगे, पर एक अच्छा इंसान कैसे बनोगे ना, तुम्हें वहाँ पता लगेगा। हम्म। वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि यार हम्म। ऑडियंस से एंगेज करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम्म। तुम्हें लगता है तुम सही जा रहे हो, बट उनकी नज़रों में तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम सिर्फ गालियाँ ट्रू। सुनकर आओगे। मुझे पता है, जब मेरा पहला ओपन माइक था ना, मुझे गिनती के 4 मिनट मिले थे। और भाई वो चार लोग मिनट तब बहुत होते हैं भाई। बहुत होते हैं, वो पता 4 मिनट क्यों थे, क्योंकि लोग थोड़ा बहुत हंस रहे थे, थोड़ा बहुत बोलूंगा मैं, इतना भी नहीं हंस रहे थे। हम्म। मेरे लिए वो मेरी बेस्ट स्क्रिप्ट थी, मैं बहुत हंसा था उसे पढ़ के। पर मेरी ऑडियंस थोड़ी ठंडी थी यार, वो घर हम्म। भर वाले लोग थे, वो उतना मजे नहीं ले पाए। और हम्म। बेस्ट पार्ट पता है क्या है उसका, फिर वो लोग तुम्हें टीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हैकल ऑर्गेनाइजर्स करना, होते हैं। हैकल करना शुरू कर। वो एक फ्लैश लाइट मारते हैं इधर से कि हम्म। खत्म कर खत्म कर खत्म कर, और फिर तुम्हारे पंच खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो है। ये सीन होता है। और सिंगिंग वगैरह का क्या प्लान है? सिंगिंग का है, अभी मैं आवाज़ रिफाइन कर रहा हूँ अपनी, और रिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि भी काम लगेगा इस पे। ये वो आवाज़ नहीं है जो मैं कहीं जाके एक बहुत बड़े इवेंट में परफॉर्म कर लूँ, क्योंकि हम्म। मैं एक साथ 4 गाने गाऊंगा मेरा गला बैठ जाएगा। हम्म। फिर वो है हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता सुनने में। जियान वाला सीन है। जियान वाला सीन है सारा। कब सही मैं सही अरिजीत सिंह सही। ने जियान बन जाऊं भाई, कुछ नहीं पता। चल भाई, थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट पे आने के लिए, और इतना अपने फील्ड के बारे में बताने के लिए। लाइक मेरे को बहुत सौभाग्य है सीखने को हमारा। मिला। मेरे को बहुत अरे सीखने को अरे मिला अरे। इस बारे में। और एक अजीब, लाइक एक पुश मिलता है कि यार अपने साथ कैसे कर रहे हैं तो अपने को भी करना है। एक मोटिवेटिंग से मोटिवेटिंग स्पीच थी तेरी। चल, थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू सो मच, पता भी चला टाइम कैसा गया, मेरे को बहुत मजा आया। और मैं सही में रिकमेंड करूंगा भाई, इसके पॉडकास्ट देखो, ये बंदा ऑनेस्टली बहुत अच्छी बातें करता है। थैंक यू भाई, थैंक अच्छी यू भी और वेरी मच। सेंसेबल बातें करता है, मतलब ऑनेस्टली अगर तुम ऑफ द ग्राउंड से बात करोगे ना, तो तुम्हें ये सच्चाई दिखा देगा तुम्हारी। हो सकता है तुम थोड़ी बुरी लगे, बट अगर तुम उसमें वर्क कर लोगे तो तुम भी शायद मेरी जगह बैठ के इसके पॉडकास्ट में फीचर हो जाओ। ऑल द कोई बेस्ट बात फॉर योर नहीं। फ्यूचर। यूट्यूब ब्रो।